हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षय माथुर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा मेटाबॉलिज्म होने वाला है, जिसे चयापचय की प्रक्रिया कहते हैं। एक बच्चे के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी, पूछा गया था कि भैया प्लीज़ हमें मेटाबॉलिज्म टॉपिक समझाइए, क्योंकि ये अभी समझ में नहीं आया है। हो सकता है कि टीचर ने बताया हो, उसे समझ में ना आया हो, जैसा भी कुछ भी रहा हो। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेटाबॉलिज्म को हिंदी में चयापचय या उपाचयन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन इधर है, हिंदी में यहाँ है, इसके टाइप्स ये हैं और इसके बारे में बारीकी से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप समझने की कोशिश करना, मैं बेहतर देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि मैं आज तुम्हें जो पढ़ा दूँ वो शायद तुम्हें आगे तक याद रहे, कुछ इस तरीके से पढ़ा दूँ। देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो ये बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो हमारे कुछ केमिकल्स के द्वारा कराई जाती हैं। उन केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, कौन से केमिकल्स होते हैं। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं, फूड इंटेक करते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी ग्लूकोज के रूप में हमको एनर्जी देती है। अब वो ग्लूकोज डायरेक्ट कैसे एनर्जी फॉर्म करता है या कैसे क्या होता है, वो हमें देखने वाली बात है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन वो क्या है, अ सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द लाइफ। तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है लाइफ का, उसको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो बॉडी के अंदर होती हैं। जस्ट मॉलिक्यूल्स का बनना होता है, या मॉलिक्यूल्स का जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाती है, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का टूटना, मॉलिक्यूल्स का एक जगह बनना, यही मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। इसकी वैसे एक और डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकती है, द केमिकल प्रोसेस इन द प्लांट और एनिमल्स दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी, जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो दो तरीके की डेफिनेशंस हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द लाइफ, और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, द केमिकल प्रोसेस इन प्लांट और एनिमल्स दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी एंड हेल्प देम ग्रो, उनको बढ़ने में मदद करे। हिंदी बोले तो कैसे हो सकता है, चयापचय या उपाचयन जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं, जिसमें भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जिससे उनकी वृद्धि हो सके। देखो, जो मेन टर्म है ना, वो क्या है, रासायनिक प्रक्रिया। जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, क्या हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं वही इसमें मेन पॉइंट है। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो तरीके का होता है, जिसे हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सेकंड टाइप है इसका कैटाबॉलिज्म। देखो, जो एनाबॉलिज्म होता है वो कंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है, और जो कैटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव टाइप की होती हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, और कैटाबॉलिज्म में एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है। तो जैसे देखो, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक बॉडी में हम जब खाना खा रहे हैं तो खाना खाने में ग्लूकोज जा रहा है। ठीक है, ग्लूकोज जाता रहा और वो कंबाइन होता गया, कंबाइन होकर एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ओके, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या बना, ग्लूकोज को जोड़ते जोड़ते हमने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब हमें नीड होती है, जब हमें जरूरत होती है एनर्जी की, एक्स्ट्रा एनर्जी की, बताएंगे इसके कि कब जरूरत होती है, कैसे जरूरत होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम जब सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में
कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है उन्हें कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। देखो जो जी है यहाँ पे, ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं, तो हम इसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तब कैटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, तो ये दो तरह की रिएक्शन हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। खाना खाने पर जो हमारा खाना है वो ग्लूकोज के रूप में जाता है, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। अब ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कब कन्वर्ट होता है, जैसे सपोज कर लीजिए कि आप शाम को खाना 6 बजे खाते हैं, किसी वजह से 6 बजे आप खाना नहीं खा पाए, अगर थोड़ा सा लेट हो गए, तुम्हारी बॉडी को तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब बॉडी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए अब क्या करे, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड के फॉर्म में ग्लाइकोजन स्टोर है। अब देखो जो ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, तो जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ये कब होता है, जब आपकी बॉडी जो ग्लूकोज यूज कर रही है एनर्जी के लिए वो सफिशिएंट है। जब वो उससे एक्स्ट्रा अमाउंट में जब ग्लूकोज का इंटेक हो जाता है, तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आपको नीड है, जब आपको खाना नहीं मिला, आपकी बॉडी में इनसफिशिएंट फूड है या एनर्जी है, और आपको सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है। तो ये जो टूटता है, ये एक एंजाइम होता है, कैटालिस्ट होता है, जिसके द्वारा टूटता है। और जो ग्लाइकोजन है, वो ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन में एक केमिकल के माध्यम से टूटता है, और ये केमिकल किससे रिलीज होता है, पैंक्रियाज से। किससे, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से एक केमिकल निकलता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलिन। ये इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। वैसे आपने सुना होगा कि शुगर क्या है, डायबिटीज़ क्या है, कि जब हमारे रक्त में या ब्लड में शर्करा की या ग्लूकोज या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस समय हमें डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना बंद हो जाता है, तब डायबिटीज़ होती है। ठीक है, तो जो एनाबॉलिज्म है और कैटाबॉलिज्म है, जब इनकी रिएक्शन ज़्यादा मात्रा में हो या कम मात्रा में हो, तब क्या होता है। तो देखो, जब एनाबॉलिज्म जब ज़्यादा होता है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा हो रहा है, कहना मतलब क्या है कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी आपको आ रही है, आप ग्लूकोज से कहाँ पहुँच रहे हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में पहुँच रहे हो, ज़्यादा पहुँच रहे हो, तो आपकी बॉडी में अच्छी ग्रोथ होगी, बॉडी ग्रोथ अच्छी होगी आपकी। ठीक है, और जब कैटाबॉलिज्म की एक्टिविटी ज़्यादा हो, मतलब प्रोसेस ज़्यादा हो, रिएक्शन ज़्यादा हो, और एनाबॉलिक एक्टिविटी कम हो, कहने मतलब क्या है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कम हो या ना हो पाए, तो उस कंडीशन में जो आपकी बॉडी होगी, बॉडी ग्रोथ होगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बॉडी ग्रोथ कम हो जाएगी। अब देखो, बॉडी ग्रोथ कम होने का अर्थ समझ रहे हो क्या हो रहा है, कि भाई ग्लूकोज जो है आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा शुगर, आप जो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आप ग्लूकोज मतलब खाना खा रहे हो, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो जो बॉडी के अंदर जो शुगर की जो परसेंटेज है, शुगर की जो मात्रा है, वो ऑटोमेटिक कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने की वजह से आपको डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ज्यादा टूट रहा है, कहने मतलब क्या है, जो तुम्हारे अंदर एनर्जी स्टोर थी वो ग्लूकोज में ज्यादा टूट रही है। तो कहने मतलब क्या है, आपको एनर्जी ज्यादा मिल रही है, और मतलब ग्लूकोज ज्यादा मिल रहा है। ग्लूकोज मिलने से क्या हो गया आपको, कि बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ गई। एक जगह सिचुएशन आती है
कि जब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या हो, इक्वल हो, तो यहां पर आपको नो ग्रोथ, मतलब जहां आपकी बॉडी ग्रोथ करना स्टॉप कर देती है, ठीक है, जहां पर आपकी बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं होगी। जब मतलब 100 ग्लूकोज खा लिए, एक ग्लूकोज बन गया, एक ग्लाइकोजन बन गया, और एक ग्लाइकोजन टूट के 100 में कन्वर्ट हो गया, ये नॉर्मल है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, ये एकदम नॉर्मल सिचुएशन है। अब बात करें बेटा कि जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अब जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इसे बोलते हैं फॉस्फोरोलिसिस। इधर लिख देता हूं इसका, फॉस्फोरोलिसिस। ये कैटालिस्ट के थ्रू होती है, इसे फॉस्फोरिलिस कुछ कैटालिस्ट होता है, उसके द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, ग्रोथ नहीं करती है। आपने देखा होगा ना कि कभी किसी का पेट खराब चल रहा है या कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए डॉक्टर क्या कहता है कि इसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा गड़बड़ा रखा है। वो मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने का अर्थ क्या है कि उसके अंदर जो प्रोसेस है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ये अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, इसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी रुकी हुई है। और जो मैं कह रहा हूँ ना, ये ग्लाइकोजन ये कहाँ पर स्टोर होता है, ये ग्लाइकोजन आपके लिवर में, बॉडी की मसल्स में, वहाँ पर स्टोर होता है। इसका कहीं और स्थान नहीं है, वहीं पर स्थान है, और ये आराम से वहाँ पर स्टोर होता है। जब जरूरत होती है बॉडी को तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो ये मेटाबॉलिज्म का हमारा छोटा सा टॉपिक है, ये शायद अब मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि देखो कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कि एक केमिकल रिएक्शन है जिससे हमारी बॉडी की जो नॉर्मल लाइफ है वो नॉर्मल प्रोसेस में रहती है, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस इन प्लांट और एनिमल दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी एंड हेल्प देम ग्रो। उपाचन की प्रक्रिया है, ठीक है, रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, ये सिंपल है। टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव, मतलब इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं, एक चेन तैयार होती है, चेन तैयार करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोजन होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब ये डिस्ट्रक्टिव टाइप की होती है रिएक्शन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप इसे समझने की कोशिश करना। अगर नहीं भी समझ में आता है तो मुझे कमेंट कर देना, या और मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, यहाँ पर लिखा होगा, तो उसे आप आराम से मुझे व्हाट्सएप कर देना कि कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको तुरंत व्हाट्सएप पे भी बता सकता हूँ, और अगली वीडियो में अगर कोई डाउट होता है तब भी बता दूंगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और नई नई वीडियो ला सकें। और कोई भी अगर तुम्हें नया टॉपिक चाहिए हो, मतलब जीएस से संबंधित, जैसे बायो हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कोई भी टॉपिक हो, जिस भी टॉपिक से आप वीडियो चाहते हैं वो हमें बता दीजिए, हम उसी हिसाब से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।